एक एवरेज शार्क 20 फुट बड़ी, अ लाइफ स्पैन ऑफ 70 years with rows of sharp serrated teeth and the ability to sense blood in the water from a distance of roughly 400 meters. ऑलरेडी बहुत डेंजरस है, राइट? बट वॉट इफ हम इस शार्क का साइज 3 गुना कर दें? वुडंट दैट बी स्केरी? लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज ओनली माई इमेजिनेशन, और इज इट? अर्थ की हिस्ट्री में ऐसे क्रीचर्स वाकई रहते थे जिनके साइज ने नेचर की बाउंड्रीज ही रीडिफाइन कर दी। डायनासोर सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, ओशंस, लैंड, इवन स्काईज, हर जगह कुछ ऐसे बड़े क्रीचर्स रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों। आज हम एनिमल्स को बॉडी शेम करेंगे एंड विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग बिग क्रीचर्स दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट, जिसमें से एक तो आज भी हमारी बीच शांति से रहती है। माय नेम इज मास एंड यू वाचिंग एमजेड नॉलेज। Titanoboa wasn't just big, it was the biggest snake ever discovered. ये प्रीहिस्टोरिक टाइटन 42 से 50 फीट लंबा हो सकता था और इसका वेट 1100 किलोग्राम से भी ज़्यादा। इट लिव्ड ऑन अर्थ अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो, डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के जस्ट बाद। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये 10 मिलियन ईयर्स तक अर्थ का लार्जेस्ट प्रेडेटर था। जस्ट लाइक अ मॉडर्न डे बोआ, टाइटेनोबोआ वेनम का यूज़ नहीं करता था। इंस्टेड ये अपने शिकार के अराउंड अपने आप को रैप करके प्रेशर लगाकर उसको दबा देता था। एंड कैन यू इमेजिन ये प्रेशर कितना ज़्यादा होता था? 400 psi। एंड कंपैरिजन के लिए एक एवरेज ह्यूमन बाइट फोर्स अराउंड 162 psi होता है एंड एक टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi। एंड जस्ट टू मेक इट क्लियर, टाइटेनोबोआ टाइगर की तरह आपकी बॉडी पर सिर्फ एक ही जगह इतना प्रेशर नहीं लगा रहा है, बल्कि आपकी बॉडी के हर पार्ट पर। This amount of pressure is enough to squish even a crocodile like a soda can. मोस्ट ऑफ द टाइम ये पानी में रहता था, बिल्कुल आज के एनाकोंडास की तरह। इसके फॉसिल्स कोलंबिया के सेरोजो कोल माइन में मिले थे, जहां पहले एक डेंस और एक्सट्रीमली ह्यूमिड जंगल हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट को इसके पास मैसिव टर्टल शेल्स और प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल के रिमेन्स मिले, मोस्ट लाइकली पार्ट ऑफ टाइटेनोबोआ's मेन्यू। सरप्राइजिंगली एंड इंटरेस्टिंगली, टाइटेनोबोआ एंड आज के टाइम के एनाकोंडास एंड बोआ सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, कॉल्ड बोडाई। बट टाइटेनोबोआ इज एन एंसेस्टर ऑफ टुडेज पाइथन्स और एनाकोंडास। ये एक अलग ही सेपरेट ब्रांच ऑफ जाइंट स्नेक से आता है। मैग्लोडॉन कोई एवरेज शार्क नहीं थी, इट वॉज एन ओशन साइज नाइटमेयर। ये 60 फीट तक बड़ी हो सकती थी एंड विद अ वेट ऑफ ओवर 50 टन्स। दैट्स लाइक 10 एलिफेंट्स स्विमिंग टुगेदर विद शार्प टीथ्स। ये अप्रॉक्सीमेटली 23 मिलियन ईयर्स से 3.6 मिलियन ईयर्स पहले तक एग्जिस्ट करती थी। इट रूल द सीज ड्यूरिंग द मायोसीन एंड प्लायोसीन एपॉक्स, लॉन्ग आफ्टर द डायनासोर्स बट वे बिफोर ह्यूमंस। इट्स नेम डायरेक्टली ट्रांसलेट्स फ्रॉम ग्रीक टू जाइंट टूथ, क्योंकि इसके दांत 7 इंचेस तक बड़े होते थे। एंड न्यूबॉर्न मैग्लोडॉन्स 6 फीट की होती थी, द हाइट दैट एवरी बॉय वॉन्ट्स एंड एवरी गर्ल टू। मैग्लोडॉन का सिर्फ एक काम था, टू डोमिनेट द ओशंस। इसका बाइट फोर्स 40,000 psi से भी ज़्यादा का था, इनफ टू टेक अ बाइट आउट ऑफ ए कार। इसके फॉसिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मिले हैं, यूरोप एंड एशिया से लेकर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका तक। ये प्रूव करता है कि मैग्लोडॉन वॉज अ ग्लोबल प्रेडेटर। Blue whales are the largest animals to have ever existed. Yes, even bigger than T-Rex and Titanosaurus. ये 100 फीट तक बड़ी हो सकती हैं एंड देयर वेट कैन रीच अप टू 180 टन्स, रफली द वेट ऑफ 30 एलिफेंट्स। एक ब्लू व्हेल का हार्ट अराउंड 150 kg का होता है एंड इसके हार्ट का साइज एक स्मॉल कार जितना। पानी के अंदर आप इसकी हार्ट बीट 3.2 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। एक बेबी ब्लू व्हेल पैदा ही 25 फीट की होती है एंड 2 से 3 टन की, एंड इन जस्ट वन डे इट कैन ड्रिंक अप टू 380 लीटर्स ऑफ मिल्क। ब्लू व्हेल्स मोस्टली क्रिल खाती हैं। क्रिल एक टाइनी श्रिम्प लाइक क्रीचर होता है। फीडिंग सीजन्स में दे कैन ईट अप टू 4 टन्स ऑफ क्रिल पर डे, दैट्स ओवर 40 मिलियन क्रिल इन जस्ट 24 आवर्स। सिर्फ इसकी टंग का वेट एक एडल्ट एलिफेंट जितना होता है एंड इट कैन होल्ड ओवर 90 टन्स ऑफ वाटर एंड क्रिल इन जस्ट वन माउथफुल। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये लो फ्रीक्वेंसी कॉल्स का यूज़ करती हैं एंड ये कॉल्स 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं अंडर वाटर, मेकिंग देम द लाउडेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। ड्यू टू इंटेंस व्हेलिंग इन द पास्ट, ब्लू व्हेल की पॉपुलेशन डेंजरसली लो हो गई थी, बट नाउ थैंक्स टू इंटरनेशनल प्रोटेक्शन उनके नंबर्स अब स्लोली रिकवर कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर स्टिल लिस्टेड एज एंडेंजर्ड। ब्लू व्हेल्स मोस्टली आराम से तैरना पसंद करती हैं, अराउंड 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट दे कैन इंक्रीज देयर स्पीड अप टू 32 किलोमीटर पर आवर व्हेन नीडेड। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, सीइंग अ ब्लू व्हेल इज लाइक वॉचिंग अ लिविंग लेजेंड। अर्जेंटिनोसॉरस लार्जेस्ट लैंड एनिमल है टू एवर वॉक द अर्थ। ये सही मायनों में एक ट्रू टाइटन था। जस्ट इमेजिन एक क्रीचर जो 130 फीट लंबा एंड जिसका वेट 100 टन हो। सम एक्सपर्ट्स बिलीव कि सिर्फ इसकी गर्दन ही 30 से 40 फीट तक लंबी होती थी। इसके नाम का लिटरली मतलब है लिजर्ड फ्रॉम अर्जेंटीना, क्योंकि इसके फॉसिल्स पहली बार 1990s में पैटागोनिया में पाए गए थे, जो कि एक जियोग्राफिकल रीजन है इन अर्जेंटीना।
Despite being herbivores and spending most of their time munching on trees, ferns and ancient plants, एक fully grown Argentinosaurus इतना बड़ा था कि कोई भी predator उसे अकेले चैलेंज नहीं कर सकता था। ब्लू व्हेल की तरह Argentinosaurus ह्यूज साइज के साथ पैदा नहीं होते थे। इनफैक्ट साइंटिस्ट बिलीव कि उनको अपने फुल साइज तक पहुंचने में ही 30 से 40 साल लग जाते थे। इनकी बोन्स मैसिव थी लेकिन हॉलो भी, मॉडर्न बर्ड्स के स्ट्रक्चर की तरह। दिस मेड देम स्ट्रॉन्ग बट नॉट टू हैवी, जो हेल्प करती थी टू सपोर्ट दैट इनॉर्मस बॉडी विदाउट कोलैप्सिंग। यूड एक्सपेक्ट अ जाइंट टू ले जाइंट एग्स, राइट? लेकिन नहीं, इनके एग्स फुटबॉल के साइज जितने होते थे, विच हेल्प देम बिकॉज इनके एग्स के छोटे साइज की वजह से वो इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते थे, विच मेड देम सेफ फ्रॉम अदर प्रेडेटर्स। 33 to 36 फीट के विंग स्पैन की वजह से इट मेड क्वाज़िलकोटलस द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल एवर। इसका नाम एक एज़टेक गॉड क्वाज़िलकोटल के बाद रखा गया है, द फेदर्ड सर्पेंट गॉड फ्रॉम एज़टेक माइथोलॉजी, एंड ऑनेस्टली इट फिट्स a flying reptile with a giraffe's neck and a terrifying beak. While standing up, it was about 16 feet tall, एक मॉडर्न जिराफ के हाइट जितना। खाली इसका स्कल ही 8 फीट का होता था, विद अ शार्प पॉइंटेड बीक, ईजिली अपने शिकार को मारने के लिए। इसके कोई दांत नहीं थे, जस्ट अ लॉन्ग टूथलेस स्पेयर हेड, हवा में ही शिकार करने के लिए परफेक्ट। क्वाज़िलकोटलस एक टेरोसॉर था, मीनिंग फ्लाइंग रेप्टाइल्स का एक ग्रुप दैट लिव्ड अलोंगसाइड डायनासोर्स, बट टेक्निकली वरंट डायनासोर्स देमसेल्व्स। इन्हें दूर के कजन्स की तरह समझो, जो उड़ सकते हैं। ज़मीन पर चलते टाइम ये अपने विंग्स को अपने फ्रंट लेग्स की तरह यूज़ करते थे। ये 70 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे रहा करते थे। इट रूल्ड द स्काइज ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस पीरियड, मास एक्सटिंक्शन पीरियड से जस्ट पहले, जिसमें सारे डायनासोर्स मर गए थे। इसके फॉसिल्स फर्स्ट टाइम टेक्सास, नॉर्थ अमेरिका में पाए गए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपने टाइम में उसी एरिया में रहा करते थे। साइंटिस्ट बिलीव इट कुड हैव बीन अ स्कैवेंजर जो डेड एनिमल्स को खाता हो, like a prehistoric vulture, but others think it hunted like a heron, snatching up small animals, fish or even baby dinosaurs. Interestingly, उड़ने के लिए ये नॉर्मल बर्ड्स की तरह अपने पंख फैलाकर फ्लैप नहीं करता था। इंस्टेड ये अपने चारों लिम्स का यूज करके एक पावरफुल जंप करता था, अपने आप को हवा में लॉन्च करने के लिए, लाइक अ बायोलॉजिकल कैटापुल्ट, एंड देन ये हवा में ग्लाइड करता था टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। क्वाज़िलकोटलस आज भी कई सारी मिस्ट्रीज होल्ड करता है। ये एग्जैक्टली उड़ता कैसे था एंड हंट कैसे करता था, इस पर आज भी डिबेट होती है, बट वन थिंग्स सर्टेन, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम एंड एपिक क्रीचर्स एवर टू एग्जिस्ट। ये थे हमारे 5 मोस्ट इंटरेस्टिंग मैसिव क्रीचर्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप मेरी फैशन पर बनी ये वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। I'll see you in the next one.